बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज हम हाज़िर हुए हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे वाइट चना पुलाव की ऐसी रेसिपी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और झटपट तैयार होता है। तो बढ़ते हैं रेसिपी की जानिब। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। एक कढ़ाई के अंदर हम 1.5 कप ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे और इसमें शामिल करेंगे प्याज हमारे पास तकरीबन 3 बड़े साइज़ के प्याज थे। प्याज को हमने रफली काट लिया था और प्याज को हम करेंगे फ्राई हल्की आंच पे, तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, प्याज हमारे जल जाएंगे। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अभी हम इसे निकाल लेंगे अलहदा से एक प्लेट में। इन प्याज का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। प्याज को हम अच्छे से प्लेट में फैला लेंगे ताकि प्याज हमारे थोड़े से कुरकुरे हो जाएं। तो स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे खड़े मसाले। खड़े मसालों में हमारे पास 6 से 7 लौंग हैं, 10 से 12 हरी काली मिर्ची हैं, 3 छोटी इलायची हैं, 1 बड़ी इलायची है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, 2 से 3 बादियान के फूल हैं और 1 जावित्री का टुकड़ा है। इसको हम हल्के से कर लेंगे सौते 2 से 3 मिनट के लिए। आँच हम इसकी रखेंगे स्लो। तो अभी हमारे पास एक छोटा सा प्याज था, प्याज भी हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल के अंदर और प्याज को कर लेंगे अच्छे से फ्राई। स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, खाने के 2 चम्मच थे। खड़े मसालों के साथ इसे भी हल्की आंच पे फ्राई कर लेंगे, इसका कच्चापन दूर हो जाए। जो इसमें स्मेल आती है लोगों को पसंद नहीं होती, इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये 2 से 3 हरी मिर्ची थी, इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले के साथ। आंच हम इसकी रखेंगे स्लो, तेज़ आंच पे इसे फ्राई नहीं करेंगे। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा था, ये शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया और 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। ये सारे खड़े मसाले शामिल करने के बाद हम मसाले को अच्छे से करेंगे फ्राई स्लो आंच पे। तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करेंगे वरना हमारे मसाले जल जाएंगे। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 हरी मिर्ची है, ये शामिल करेंगे, साबुत है हरी मिर्ची शामिल करेंगे इसमें। और वाइट पुलाव के अंदर बेहतरीन सी खुशबू के लिए हम इसमें शामिल करेंगे जायफल का एक टुकड़ा है, इसे लेंगे और ग्रेटर की मदद से इसमें शामिल करेंगे। यकीन माने ये जायफल का पाउडर शामिल करने से पुलाव के अंदर जो खुशबू आएगी, जो टेस्ट आएगा, पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे इमली का पल्प शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मसाले के साथ हल्की आंच पे। हम इसमें शामिल कर देंगे 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर है, आप इसकी जगह चिकन क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन पाउडर शामिल करने के बाद हम इसे करेंगे 1 मिनट के लिए फ्राई। तो मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे वाइट चने हैं। चनों को हमने अच्छे से भिगो के इसे बॉईल कर लिया था। तो चने तकरीबन हमारे 80% तक बॉयल हैं। तो अभी हम इसमें शामिल कर देंगे मसाले के अंदर चिकन पाउडर। शामिल करने से पुलाव के अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। यकीन माने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। चनों को शामिल करने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे वरना हमारे चने सख्त हो जाएंगे। चने हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे पानी हम इसमें शामिल करेंगे 3 गिलास। 1 किलो हम चावल बना रहे हैं तो इसमें 3 गिलास हम पानी के शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद एक बॉयल आने तक हम पानी को पका लेंगे। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे 2 खाने के चम्मच नमक शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छे से कर लेंगे मिक्स। चावल हमारे पास 1 किलो हैं, कच्ची बासमती चावल हैं। चावल को हमने अच्छे से वॉश करके 1 घंटा पहले ही भिगो के रख दिया था। तो बेहतरीन रिज़ल्ट के लिए आप कच्ची बासमती का इस्तेमाल करें चावल का पुलाव के लिए। लगा के हमने
पानी को बॉयल कर लिया है, एक बॉयल आ चुका है इसमें। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे चावलों का पानी हमने ड्रेन कर दिया था, तो चावल इसमें शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लेंगे, सारे चावल निकालेंगे, रिज़्क़ को ज़ाया नहीं करेंगे। चावल शामिल करने के बाद चम्मच की मदद से हल्के हाथों से इसे फैला लेंगे। ज़्यादा ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे वरना चावल हमारे टूट सकते हैं। ढक्कन लगा के पानी को कर लेंगे खुश्क। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे मज़ीद। ढक्कन लगाकर पकाते हुए हमें 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट के बाद देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका पानी सारा खुश्क हो चुका है। यकीन माने इस पुलाव के अंदर बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। जैसे ही मैंने ढक्कन उठाया तो की खुशबू पूरे किचन में फैल गई थी। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे फ्रेश पुदीना। फ्रेश पुदीना शामिल करने से भी बहुत ही प्यारा टेस्ट आएगा इस पुलाव के अंदर। इसी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया जो हमने काट के रख लिया था, वो भी इसमें शामिल करेंगे। जो प्याज हमने फ्राई किए थे वो प्याज अभी हम इसमें शामिल करेंगे। प्याज शामिल करने के बाद इस पुलाव को तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे लगाएंगे, कपड़ा लगा के। जो इसका पानी रह गया वो भी खुश्क कर लेंगे। दम पे कपड़ा हमने खुश्क लगाया है, कपड़ा गीला करके नहीं लगाया। तो ढक्कन लगाकर हम इसे 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं और आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट के बाद हम इसका उतारेंगे कपड़ा, दम उतारेंगे। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है पुलाव के अंदर। देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली हमारा वाइट चना पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें। यकीन माने जैसे ही मैंने इसका ढक्कन उठाया तो इसकी खुशबू पूरे किचन के अंदर फैल गई थी। आप इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले से चावल नज़र आ रहे हैं, एक एक दाना अलग पड़ा हुआ है। तो यकीन माने मेरी इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप ये वाइट चना पुलाव बनाएंगे तो घर वाले भी आपकी तारीफ़ों के पुल बांध देंगे। आप घर की मलिका बन जाएंगे। अगर आपके घर में अचानक से मेहमान आ जाएं तो ये पुलाव बनाकर उनको खिलाएं, यकीन माने वो भी प्लेटें चाट कर जाएंगे। तो इसे करते हैं डिश आउट। एक खूबसूरत सी प्लेट लेंगे और इसमें करेंगे पुलाव को डिश आउट। तो देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप इस पुलाव की फ़ाइनल लुक चेक करें। एक एक दाना अलग पड़ा हुआ है, खिला खिला सा पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। इस पुलाव को आप रायते के साथ मेहमानों को सर्व करें। यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब ये पुलाव बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।